बोले शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले राज राजेश्वरी पद्मावती मात की जय। आज विजयवाड़ा नगर में हमारे सुनील शाह, नीलम शाह, मातुश्री मंगली देवी कोठारी बडेरा बोरा परिवार में आज हमारा आना हुआ। कल आ गए थे। 2 दिन का प्रवास अति सुखद रहा और 2 दिन का प्रवास भक्तिमय रहा। भक्ति के कई रूप होते हैं। आज सवेरे महापूजन हुआ। कल भक्ति की गंगा बह रही थी, क्या स्वर लहरियां चल रही थी और भक्त मशगूल होकर के डुबकियां लगा रहे थे। और आज समस्या समाधान और पगलियों का कार्यक्रम हुआ। इसी दरमियान और एक शुभ कड़ी और जुड़ी। हमारे मां पद्मावती दिव्य दर्शन रथ यात्रा के संयोजक या यूं कहे 109 चंदन पार्श्व पद्मावती धाम के उपाध्यक्ष, ट्रस्टी उपाध्यक्ष एवं मालवा के अध्यक्ष हमारे बहुत ही भक्तिवान और माँ की भक्ति में, गुरु भक्ति में रहने वाले, नित्य भक्ति में ही सराबोर रहते हैं। इनका नाम है राजेश जी। राजेश जी नलखेड़ा से जाने जाते हैं और अगर जात पूछे तो कांठेड़। राजेश जी कांठेड़ नलखेड़ा वालों का जन्मदिन 3 दिन तक मनाया जा रहा है। परसों जन्मदिन था, परसों भी इनके नलखेड़ा परिवार ने मिलकर के नलखेड़ा में मनाया और कल नवरत्न परिवार ने सभी स्थलों पे सभी शुभकामनाओं के ढेर लगे हुई थी। और आज चंदन पार्श्व पद्मावती ट्रस्ट मंडल की ओर से मनाया जा रहा है 3 दिवसीय जन्मदिन की ढेरों शुभकामना। मैं माँ भगवती से प्रार्थना करती हूँ कि राजेश जी आप यूं ही आगे बढ़ते रहे और भक्ति में आप एक स्वर लहरी बहुत सुंदर गाते हो कि मेरे रू में पारसनाथ, मेरे मन में पारसनाथ, मेरे तन में पारसनाथ, मेरे घर में पारसनाथ, मेरे व्यवहार में पारसनाथ और मेरे हर सांस में पारसनाथ। तो पारसनाथ और पद्मावती को अपने सांस में बसाया है और ऐसे ही भक्ति में मशगूल रहे और भक्ति के दीवाने बन करके जगत विख्यात बन जाए। आने वाले समय में जैसे आज भी सदियों के बाद भी भक्ति के अंदर मीरा का नाम लिया जाता है, भक्ति में हनुमान का नाम लिया जाता है कि भक्ति हो तो हनुमान जैसी हो, भक्ति हो तो मीरा जैसी हो, भक्ति हो तो अर्जुन जैसी हो जो कृष्ण को भी सखा बना सके, और भक्ति हो तो द्रौपदी जैसी हो तो छोटी सी आवाज पे शिव मुरारी दौड़े आए। तो भक्ति देखनी हो तो हम आने वाले सदियों में भी यही नाम आए। भक्ति देखनी हो तो राजेश जी कांठेड़ जैसी देखो जो दिल से भक्ति करते हैं, मन से भक्ति करते हैं। कोई औपचारिकता नहीं, कोई डुप्लीकेट नहीं, जहां भी जुड़ते ये दिल से जुड़ते हैं। नवरत्न परिवार से हमारे अपने गुरुदेव नवरत्न सागर सूर्य जी के लाडले आशीर्वाद उनका फुल मिला हुआ है और हमारे प्रतिष्ठाचार्य गुरुदेव श्री विश्वरत्न सागर सूर्य जी का इनके सिर पर हाथ है। और अब राज राजेश्वरी माँ पद्मावती तो हर पल इनके साथ है। जिनका हाथ हो साथ हो तो फिर उनकी तो किस्मत की कुछ और ही बात है। किस्मत में 4 चांद लग गए। राजेश जी कोई तो धन कमा करके फेमस होता है, कोई दान पुण्य करके फेमस होता है, या कोई किसी बहाने से कोई फेमस राजनेता बन करके फेमस होता है। लेकिन आप तो भक्ति में हनुमान की तरफ फेमस बनना है आपको।
और अभी हो और आगे भी ऐसे ही रहना है, ऐसे ही आगे बढ़ना है, भक्ति करते रहे। आपने हमारे लिए और विशेष तौर से चंदन पार्श पद्मावती प्रतिष्ठा के लिए जो बड़ा संकल्प किया है, इस मुकाबले का संकल्प तो आज तक किसी ट्रस्टी ने नहीं किया। पहले ट्रस्टी आप हो, तो आपने एक साथ निर्णय लिया बिना सोचे समझे। इतना हमारा परिचय भी नहीं, न साथ रहने का काम पड़ा, न व्यवहार को जानते हैं, न भाषा जानते हैं, फिर भी एक बार में गुरुदेव के कहने से कि राजेश जी आपको माँ के साथ रहना है और माँ की इस यात्रा को संभालना है। आपने 33 वचन बोला गुरुदेव, जो आ गया। आपने यही नहीं कहा कि कितने दिन रहना है, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, कितने दिन रहना है। ने कहा 5 महीने। ने कहा मैं 5 महीने आपके साथ रहूंगा। इतना बड़ा संकल्प। परिवार है, ऐसे नहीं कि परिवार नहीं है, पूरा खाता पीता परिवार है, सक्षम परिवार है और उद्योगपति भी है। आपका खुद का बिजनेस चल रहा है, मोटरसाइकिल हीरो होंडा का शोरूम है आपका नलखेड़ा में, तो बिजनेस भी है और संभालने वाले ही आप अकेले हैं और परिवार है, बच्चे हैं, लड़का है, लड़की है और आपकी धर्मपत्नी है। लेकिन आपने एक दिन भी ये नहीं कहा कि मुझे 5 दिन के लिए, 2 दिन के लिए एक बार घर जाके आना होगा। अभी लगभग 1.5 पौना 2 महीना हो रहा है, आपने कभी फोन तक भी नहीं सुना मैंने कि आप फोन करके आते हैं कि भी मैं परिवार से बात कर रहा हूँ। तो बहुत बड़ी बात है। लोग धन दे सकते हैं, लेकिन समय देने वाला सबसे बड़ा महान होता है, जो सबसे समय देता है। धन तो फोन पे और भी कोई दे देंगे, लेकिन आपने समय दिया है और समय ऐसा जो आने वाले सदियों में जब जब पार्थ पद्मावती की जोधपुर की रामायण पढ़ी जाएगी, जब जब इतिहास के पन्ने खुलेंगे, तो स्वर्ण पृष्ठों पे आपका नाम अंकित होगा। यही मेरा आशीर्वाद है कि हमारे इतिहास में, हमारे इस विश्व लेवल के इतिहास में आपका नाम जुड़ गया है, इतिहास की कड़ी में नाम जुड़ा है। तो जन्मदिन पे इतिहास में नाम जोड़ने का ही आशीर्वाद देती हूँ कि आपका ये इतिहास में जो नाम जुड़ा है, ये नाम और आगे बढ़े। अब 5 महीना नहीं, जीवन पर्यंत हम किसी सेवा में लगे रहे, भक्ति करते रहें, परमात्मा की भक्ति करते रहें। मेरा ढेरों ढेरों मंगल आशीर्वाद, तन से, मन से, धन से तो क्या, प्रभु चरणों में आप ही अर्पण और हम भी प्रभु चरणों में अर्पण है। तो तन मन का आशीर्वाद सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। तो सदा स्वस्थ रहें और भक्ति में मस्त रहें और सेवा करने में व्यस्त रहें, मस्त रहे, व्यस्त रहे। और कभी कोई भी विघ्न, बाधा, किसी भी प्रकार की कोई दूसरी हवा आपको लगे ही नहीं और न आपको कोई नजर लगे, न टोक लगे, क्योंकि आप जब भक्ति करते हो तो सब में, चारों सब में, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे जवान हो, सभी के अंदर जोश जागृत हो जाता है जब आप मंच पे खड़े होते हो। हाँ, सबसे बड़ी बात हमें इस रथ यात्रा में क्या लगी, आज तक हमें ये महसूस नहीं हुआ, अरे कोई तो संगीतकार होना चाहिए, कोई तो स्टेज संभालने वाला, हमारा कोई तो मंच संचालक होना चाहिए, या कोई डिसीजन लेने के लिए यात्रा में वो होना चाहिए, कोई विधिकारक होना चाहिए। आप अकेले सभी रोल कर लेते हो। संगीत की जगह संगीत की वो स्वर ले रहे गाते हो, कभी कॉपी की भी काम नहीं पड़ता है। अगर हमारे किसी को बोल दो गाने के लिए तो डायरी पहले चाहिए, मोबाइल पहले चाहिए देखने के लिए। बिना देखे कंठों में सरस्वती विराजमान है और दिमाग के अंदर कौन विराजमान है? कंठ में सरस्वती है, दिमाग में माँ पद्मावती बैठी है और हाथों में, मुंह में कुबेर राजा स्वयं बैठे हैं। तो जहाँ गाने खड़े होते हो वाहवाही हो जाती है और मधुर स्वरों में गाते हो, क्या नृत्य करते हुए, क्या भक्ति से झूमते गाते हो। तो बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है। तो आज संपूर्ण ट्रस्ट मंडल
चंदन पार्श्व पद्मावती 109 विश्व विख्यात ट्रस्ट मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं एवं शुभकामना करते हैं। माँ भगवती सदा यूं ही ऊंचाइयों पे आपको बढ़ाते रहे एवं माँ की लाल लाल दुपट्टी जो आप सभी को ओढ़ाते आ रहे हो, वह दुपट्टी के अधिकारी आप भी हो और माता रानी आपको खूब शिक्षा दे, खूब शिक्षा दे। आशीर्वाद मातेश्वरी आपसे चाहिए कि जिंदगी भर जब तक तन मन है जब तक आपकी सेवा करते रहे। ये आपकी रथ यात्रा का विजय तिलक है। जहाँ भी जाओ बस विजय प्राप्त करके आओ। अभी अपनी यात्रा बहुत लंबी है, अभी 2.5-3 महीने की यात्रा और बाकी है। जहाँ भी जाए आप आपकी विजय हो। केक काटने में हम साक्षी नहीं, क्योंकि हम तो बांटने वाले प्राणी है, काटने वाले नहीं। हम अहिंसावादी हैं, हम काटते नहीं, हम बांटते हैं। और न हम दीपक बुझाते हैं, न हम गुब्बारा फोड़ते हैं। हम तो गुब्बारे फुलाने वाले हैं, हम दीपक जलाने वाले हैं। आज आप कौन से साल में प्रवेश हुआ आपका? 45 तो 45 दीपक जलाने आज आपको। आज 45 दीपक परमात्मा के या माता रानी के सामने 45 दीपक जला के आपको भक्ति करनी है। और चाहे थोड़ी देर भक्ति हो, जितनी देर हो, 45 दीपक जला के, यानी 1 से शुरू हुआ था और आपने 44 पूर्ण किया। 45 में आप 4 और 5 आंकड़ा क्या हो गया? 9 अखंड आंकड़ा गया, अक्षत आंकड़ा आया है। तो या तो 9 दीपक जलाए या 45 दीपक जला करके माँ को वरदाना है कि माँ ये रोशनी दिनों दिन बढ़ती रहे। अगले साल 46, फिर 47, इस प्रकार एक दिन मैं भी 109 दीपकों से आरती करूंगा। ऐसा मुझे आयुष्य देना तो तेरी भक्ति करता रहूं। अनुमोदना 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 बारंबार अनुमोदना 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 बारंबार। बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे आपके जन्म दिवस की ढेरों ढेरों बधाई एवं शुभकामना। आपके जीवन में यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, धन, वैभव से परिपूर्ण हो। आपका यश चारों दिशाओं में, देश में ही नहीं विदेशों तक माँ पद्मावती के प्रचार प्रसार में आप बढ़े, आपका नाम खूब बढ़े, 10 दिशाओं में आपका नाम हो और माँ की कृपा आपको हर पल मिलती रहे। गुरु नवरत्न की कृपा आपको मिलता रहे। यही हार्दिक मंगल शुभकामना। जन्म दिवस की ढेरों ढेरों बधाई भैया।